शरकायत की बात करेंगे, दूध की कीमतों की बात करेंगे। इस वक्त हम बात करें दूध फरोशों की मनमानियाँ जारी हैं। डेयरी फार्मर्स के ग्रुप ने आज खुद दूध की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफे का फैसला कर लिया, जिसके बाद दूध की कीमतों में 20 रुपये इजाफे का इम्कान है। कराची में दूध की कीमतों में इजाफे के लिए डेयरी माफिया का एक ग्रुप सरगर्म हो गया है। DCFA पाकिस्तान के ऑफिस में डेयरी फार्मर्स का इजलास हुआ था, जिसमें उन्होंने ये फिर डिसाइड किया था। अच्छा, दूध की पैदावार, इजनास की कीमतों और दीगर अखराजात के बढ़ने का जवाज़ बनाया गया और कीमत में इजाफे का फ़ैसला भी कर लिया गया है। तर्जुमान DCFA पाकिस्तान का कहना है कि कमेटी दीगर डेयरी फार्मर्स की मशावरत से 5 सितंबर को दूध की कीमतों का 20 रुपया फ़ी लीटर के इजाफे का आज खुद ऐलान कर देगी। अच्छा, कमिश्नर कराची भी डेयरी फार्मर्स के सामने बेबस नज़र आते हैं। डेयरी फार्मर्स हर बार कमिश्नर कराची की इजाज़त के बगैर ही दूध की कीमतों में इजाफा कर देते हैं और फिर ये मतलब कहा जाता है मनमाने इजाफा जिस तरह से देखने में आता है। अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि 150 रुपये लीटर जो है वो दूध फ़रोख्त हो रहा है। अच्छा, चंद माह कबल डेयरी फार्मर ग्रुप गैर कानूनी तौर पर दूध की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर चुके हैं और दूध की सरकारी कीमत 94 रुपये फ़ी लीटर है, जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि जी इसको तो रिवाइज़ ही नहीं किया जा रहा। हम 12 बात कर चुके हैं, अदालत में भी मामला किया, अदालत की जानिब से भी कुछ डायरेक्शंस थी। अब 20 रुपये फ़ी लीटर मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया गया और 150 रुपये फ़ी लीटर दूध मिल रहा होगा। बात करेंगे डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुज्जर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुज्जर साहब, मामला क्या है कि 150 रुपये फ़ी लीटर दूध फ़रोख्त होगा, फ़ैसला कर लिया गया है? असल में जी कमेटी बनाई गई है डेयरी फार्मर्स की, जो कि तमाम स्टेक होल्डर से रब्ते करेगी और यकीनन सबके मुत्तफिक होने के बाद ही दूध की कीमतों में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। इसमें दूध के होलसेलर्स और मिल्क रिटेलर्स को भी हम लूप में लेंगे और अगर वो मुत्तफिक हुए तो 5 तारीख को दूध की कीमतों का ऐलान कर दिया जाएगा। अच्छा शाकिर गुज्जर साहब, जिस तरह से हम देखें तो अदालत के तो वाज़े अहकामात मौजूद है, फिर हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से 10 रुपये इजाफा किया गया, अदालत की जानिब से तो 94 रुपये ही का है ना कि इसके ऊपर ही फ़रोख्त किया जाए दूध को, लेकिन अब 130 हम देख रहे हैं कि 130 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है और अब फिर 20 रुपये का इजाफा करने का सोचा जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि ये चीज़ें थोड़ी कन्फ्लिक्ट कर रही हैं? असल में जी एक तो अवामुन नास भी और मीडिया भी देखें ना, इस चीज़ पर गौर करें कि पिछले 5 साल से दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन 94 है। 100 रुपये हुआ, 110 हुआ, 120 हुआ और 130 पिछले साल से फ़रोख्त हो रहा है और यकीनन अगर सब मुत्तफिक हो गए तो 150 रुपये लीटर भी हो ही जाएगा। और इसमें ख़राबी कहाँ है ये समझने की ज़रूरत है। और दूसरी आपने जो बात की, देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी हुकूमत वक्त और माजी की जो पॉलिसीज़ चली आ रही माजी की हुकूमतों की, ये समझने की ज़रूरत है कि हम थोड़े से रेवेन्यू के लिए मुल्क भर के जो मवेशी दूध देते हैं, गोश्त पैदा करते हैं, मुर्गी और अंडा समेत तमाम चीज़ों पर अजनास की एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट आता है और वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की सूरत में कीमतों को बढ़ाता है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसका वज़न सारा अवामुन नास पे आता है। देखिए हम जेब से थोड़ी बढ़ेंगे कीमतें, और मेरी चीज़ की अगर कीमत 150 रुपये लीटर है या 160 रुपये लीटर कास्ट आ रही है तो मैं आपको कम कीमत में कैसे दूंगा और क्यों दूंगा, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। तो मैं दरख्वास्त ये करता हूँ बार बार वफाकी गवर्नमेंट से, देखें मुशीर वज़ारत तिजारत जो हैं रज़ाक दाऊद साहब इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्हें चाहिए कि जो चीज़ें दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो अजनास शामिल है, कम से कम उनकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दें और इस चीज़ को कंपेयर करें कि जो रेवेन्यू उन्हें हासिल हो रहा है क्या उससे दुगना तिगना अवामुन नास के ऊपर बोझ नहीं पड़ रहा। तो देखें एक किसान भी अगर अजनास पैदा करता है, वो साल की गंदम लगाता है तो 1 साल का ज़ख़ीरा अपने बच्चों के लिए करता है। तो यकीनन हुकूमत वक्त को भी जो फार्मर्स को जो दूध यकीनन उनके बच्चे हैं जो पीते हैं। ठीक है गुज्जर साहब, ये बताइएगा कमिश्नर कराची से आपकी इस सारे मामले पर कोई बातचीत हुई है? कमिश्नर कराची से कोई मुशावरत की गई, कोई मुतालबात रखे गए हों? मैं की गई है जी। मैं पहले अपनी बात मुकम्मल करूंगा फिर कमिश्नर कराची। देखें हुकूमत वक्त को अपने बच्चों के लिए उस अजनास को
रखना चाहिए, ना कि एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। जैसे ही अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदियाँ लगाएंगे, दूध की और मुर्गी की, अंडे की, गोश्त की कीमतें 20-20, 30-30 रुपये नीचे आ जाएंगी। तो ये सबको समझने की ज़रूरत है। और कमिश्नर कराची से हम पिछले 5 साल से बात कर रहे हैं, मुसलसल खतूत लिख रहे हैं, कोर्ट में खड़े हुए हैं। 2018 में भी जो नोटिफिकेशन लिया था, मैंने सिंध हाई कोर्ट से केस जीता था और उसमें यह तय किया गया था कि दूध के रेट की एक्सरसाइज जो है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की, वो लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है। तो यकीनन हमें इन्फ्लेशन रेट की तरफ जाना होगा। तो ये तय हुआ था कि हर 4 माह बाद इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक दूध की कीमतों में कमी या बेशी कर दी जाएगी। और कमिश्नर कराची ये करने को तैयार नहीं है। देखिए मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने कहा जी हमने फ़लाँ को लिखा, और इसमें इन्हें फौरी तौर पर नोटिफिकेशन करना चाहिए ताकि जो जमूद तारी है, जो बर्फ़ जमी हुई है फार्मर्स और उनके दरमियान, जो बातचीत अब दोबारा से रुक चुकी है, तो वो जारी होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं हम वायलेशन ना करें। हम ये चाहते हैं कि कमिश्नर साहब के साथ बैठ के, इंतज़ामिया के साथ बैठ के कहीं ना कहीं के अवामुन्नास भी मुतमईन हो, कंज्यूमर सोसाइटी भी मुतमईन हो, मीडिया भी और डेयरी फार्मर्स भी मुतमईन हो। हमारा इस्तेहसाल ना किया जाए, हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें दे दी जाए, या फिर पिछले रेट से अब तक का जो इन्फ्लेशन रेट है उसके मुताबिक दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ जुर्माने किए जाते हैं गुजर साहब, आप लोग अपनी मर्ज़ी से कीमतें बढ़ा देते हैं। आप पिछले प्रोग्राम में थे तभी आपने जिक्र किया था, हम 130 के ऊपर बात कर रहे थे कि इससे कम होना चाहिए। आपने उसी प्रोग्राम में जिक्र किया था ये चंद दिनों के अंदर 20 रुपये मज़ीद बढ़ जाएंगे, आप जिक्र करके गए थे। और अब आप लोगों ने ये फैसला कर लिया है। अब आप मुशावरत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप लोग बढ़ा चुके हैं और आप लोग बढ़ा देंगे 5 तारीख को। कोई जुर्माने होते हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे, क्या लाएमल होगा? असल में जी देखें, ये ज़रूरी नहीं है कीमतें बढ़े। अगर हुकूमत बात करेगी और दूसरे स्टेक होल्डर्स से भी अगर हुकूमत रब्ता करती, रिटेलर से, होलसेल से, तब भी हम इजाफे को रोक सकते हैं और हम दरमियान में कहीं ना कहीं कर सकते हैं। और जो जुर्मानों की, छापों की बातें हो रही, देखें रिटेलर्स की ये तजलील करते रहे हैं और इन्हें मैं बारहा कहता हूँ कि देखिए दूध की कीमतों में इजाफा डेयरी फार्मर्स की तरफ से किया जाता है। ये अपनी तोक़ों का रुख हमारी तरफ करें, हमें गिरफ्तार करें, हम इज्तिमाई तौर पर भी गिरफ्तारियाँ देने के लिए तैयार हैं। हम पे केसेस चलाएँ अगर हम गलत हैं तो, और अगर हम सही हैं तो हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें दे दी जाएँ। तो ये चीज़ें समझने की हैं कि ये तो हमेशा से होता आया और दूध के रेट का नोटिफिकेशन रोकने के पीछे बहुत सारे अवामिल कार फरमा है और उसके अंदर एक वजह करप्शन भी हो सकती है। और यकीनन ये माजी में रहा है कि नोटिफिकेशन के लिए पैसा इन्वॉल्व रहा है और ये चीज़ें ढकी छुपी नहीं है, ये समझनी चाहिए। और हमारी वो एजेंसी जो करप्शन के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ कर रही हैं, उन्हें इस पर नोटिस लेना चाहिए, हमें बुलाना चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए कि जी 5 साल से डॉलर ऊपर तारीख की ऊंची तरीन परवाज कर रहा है, दूध रुपये की वैल्यू रही नहीं है, अजनास की कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है शाकिर गुजर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनके सामने आया, उन्होंने कहा कि ये रोका भी जा सकता है अगर हमारे साथ कोई बातचीत की जाए। यानी कि अगर रोका जा सकता है इसका मतलब है कि ज़रूरत तो इतनी नहीं है 20 रुपये फी लीटर जो है बढ़ाने की, लेकिन वो रिटेलर्स के हवाले से बात कर रहे हैं। एक फ़ैसला लिया गया है, पहले 130 पर था, अदालती फ़ैसला इस पर सामने आया, कमिश्नर कराची का रोल था इसमें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ा दिए जाते हैं और अगर सरकारी नोटिफिकेशन की बात करें तो वो 94 रुपये है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और कोई कार्रवाई भी नहीं होती। बिल्कुल। और वो 5 सालों की बात करते हैं तो 5 सालों में हमने नहीं देखा कि कभी प्राइस अगर उन्होंने को हुआ हो कि भाई अब ज़्यादा है तो कम भी कर दी जाए। कम हमें कभी भी होती दिखाई नहीं दी चीज़ों की प्राइस, उसकी हमेशा में देखा कि दूध की कीमत बढ़ती ही गई है कराची में। ऐसा ही है। खैर हम उम्मीद करते हैं कि शहरियों के ऊपर इतना बोझ नहीं डाला जाएगा और हुकूमत को इसके अंदर, सूबाई हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत को इस मामले में आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से इस मामले को हल किया जा सकता है। कमिश्नर कराची को अपना किरदार इसके ऊपर अदा करना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक बच्चे की। हम क्या कहें, मतलब नौजवान कहें, लड़का कहें, बच्चा कहें, मतलब हैरत अंगेज महारत कहाँ मिलेगी। मैं वही तो कह रही हूँ, कंप्यूटर भी कह सकते हैं हम, कंप्यूटर भी कह सकते हैं, कंप्यूटर बच्चा, विकिपीडिया भी कह सकते हैं। हाँ जी, विकिपीडिया भी कह सकते हैं। हैरत अंगेज महारत का हामिल 13 साला ये बच्चा है जो कि 20 साल के दौरान कोई भी तारीख बताए और दिन मालूम कर लिए जी आप, मतलब कोई भी दिन बताएं बच्चे को और उस दिन मतलब क्या डे था, हाँ, तो वो बता देगा बच्चा। क्या और बात ऐसी है। इसके अंदर ये महारत है। अच्छा, 2007 में जो है ये पैदा हुए हैं और 2006
6 से लेकर आगे तक आप कोई भी तारीख उनको बताएं तो वो बता देंगे कि जी कि वो दिन ये बनता था, और किसी भी दिन के हवाले से आप पूछें, ये हम पूछेंगे भी। और आले असद नाम है इनका, जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी हो चुका है। कम उम्र स्पेलिंग मास्टर्स तो देखे हमने, कई हिंसों को हमने बाकी लोग भी देखे हैं जो जमा कर लेते हैं, तफरीक और तकसीम कर लेते हैं। माहिर बच्चों से हम वाकिफ़ हैं। और नॉर्थ नाजिमाबाद का रिहायशी 13 साल आले असद है। गुज़श्ता जो हम देख रहे हैं कि 2006 से आगे की जो तारीख है वो बआसानी बता देता है। बिल्कुल ज़बरदस्त। और आले असद जो बज़ाहिर तो लग रहा होगा आपको, मतलब लग रहा है कि अपने कज़न के साथ बैठ कर गपशप लगा रहे हैं, लेकिन दरअसल असद जो हैं उनके कज़न उसका इम्तिहान ले रहे हैं। ये वीडियो सामने आई, ये चीज़ सामने आई थी। खैर हमारे पास इकरा, ये सारा मामला है। अभी मैं तुमसे पूछूं ना, या तुम मुझसे पूछोगे जी कि 23 मार्च अभी जब गुजरी इस साल तो दिन क्या था, बल्कि 23 मार्च तो चले हम दूर ले जाते हैं ना, 14 अगस्त को दिन क्या था, तो हम कहेंगे 1 मिनट मोबाइल उठाएंगे, हम कैलेंडर खोलेंगे और वो दिन देखेंगे कि शायद हफ्ता था। इकरा भी ठीक है, इकरा का भी इतना दिमाग चलता है कि हफ्ता था, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा खैर हम बात करते हैं, आले असद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ये कैसे इतने दिन याद कर लिए, इतनी अच्छी मेमोरी कहाँ से है? छोटे से और दिमाग माशाल्लाह बहुत बड़ा है। बादाम बहुत खाते हो? नहीं, बादाम खा के तो मैंने अपना दिमाग तेज नहीं किया, मैं तो वैसे ही स्ट्रांग हूँ। माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी बात है। तो क्या मतलब आपको कितने साल से, अगर हम शुरू करें कुछ पूछने के लिए, तो किस साल से लेकर शुरू करें तो आप हमें बताते चले जाओगे कि ये दिन था? 2006 से। वैसे क्या आपको सारे पूछते भी हैं कुछ के जी के बताओ, अभी हमें आप ये तो बताएं कि 23 मार्च किस दिन थी, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी तो पता लगे। ईयर, मतलब ईयर तो बोले, किस दिन थी, मतलब ये जो अभी 23 मार्च गुजरी है उसमें दिन कौन सा था 2021 का? ट्यूसडे। क्या बात है, मैंने तो कैलेंडर खोला हुआ था, मैंने कहा कि मैंने सवाल करना है तो मैं तो कैलेंडर खोलूं, मुझे तो बताओ। ठीक है कि नहीं? ज़बरदस्त। अच्छा असद, एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, जब ये ईद, छोटी ईद जो गुजरे 2021 की रिसेंटली, तो उसमें क्या दिन था, वो किस दिन थी? 13 में। ईद उल फित्र। 13 में। अच्छा यार क्या बात है, आप तो माशाल्लाह बड़े तेज हैं, माशाल्लाह बड़ी जल्दी। 13 में थर्सडे। जबरदस्त। क्या बात, ये कैसे याद कर लेते हो भाई, हमें ये भी तो बता दो। क्या बताऊं कि कैसे याद कर लेते हो, ये दिन कौन सा है, कैसे याद रह जाता है? ये मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड सलाहियत है, ये मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड सलाहियत है, मैं याद कर लेता हूँ। ये शुरू से मेरे लिए आसान चीज़ है बहुत ज़्यादा। अच्छा असद, ये इस चीज़ का इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ ना, कि आपने सोचा कि मैंने, मतलब आप वैसे तो माशाल्लाह आपकी मेमोरी है गॉड गिफ्टेड, आप जिस तरह से कह रहे हैं, तो वाकई में गॉड गिफ्टेड ही हो सकती है इतनी ज़बरदस्त मेमोरी। आपको ये ख्याल कैसे है कि आपने डेज़ याद करने हैं? जब मुझे कोई भी अपनी बर्थडे बताता है, मैं हमेशा उसको याद रखता हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ। ये मेरे अंदर अच्छी मेमोरी है और ये मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड सलाहियत है। अच्छा, हमें ये बताएं कि किन लोगों की बर्थडेज याद रखते हैं? जो इर्द गिर्द जानने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनकी याद रखते हैं, या कुछ सेलिब्रिटीज़ की भी याद रखते हैं आप? पूरी फैमिली की याद रखी? सबकी फ्रेंड्स, कज़न, मम्मा के फ्रेंड्स, मम्मा की फैमिली, पूरे रिश्तेदार की याद है। अच्छा, यानी कि आपको नहीं भूलता, मम्मा भी बच जाती होंगी, किसी की भूलती नहीं होंगी सालगिरह, आप बता देते होंगे कि आने वाली है सालगिरह, जो तैयारी करनी है वो कर लें। अच्छा, ये बताएं, जो मामा उनको बड़ा फायदा होगा। सर ये तो याद कर लेते हो, पढ़ाई में कैसे हो? जो पढ़ा होता है वो भी याद रह जाता है, या अगली क्लास में गए पिछली क्लास वाला भूल गए, ऐसे ही होता है? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मैं 8th क्लास में हूँ और सिटी में हूँ, सिटी स्कूल में। अच्छा जी, तो आपकी क्लास में क्या पोजीशन आपकी फर्स्ट ही आती है? कि मुझे तो लगता है जिस तरह की आपकी माशाल्लाह मेमोरी है, आप एक लफ्ज़ भी मुझे लगता है नहीं छोड़ते हुए किताब का।
मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, मैं मैथ्स में हमेशा फर्स्ट नंबर आते हैं। ज़बरदस्त। चलें जी, बहुत शुक्रिया आले असद, आपका सुबह सवेरे आप हिस्सा बने और मेमोरी तो यकीनी तौर पर। अच्छा, वो मैथ्स की उन्होंने बात की है, मैथ्स फेवरेट है। हम लोग अक्सर जब देखते हैं कि जो कोई रिसर्चेस आती हैं उसमें कहते हैं जितना आप मैथ्स करते हैं ना उतना मतलब आपका दिमाग जो तेज़ चलता है। तो वो जो दिमाग शार्प भी होता है, वो जितनी वो होंगी कोटेशन वगैरह जो भी होंगे वो सॉल्व करता होगा मैथ्स, तो उसके लिहाज से भी उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब जितने मर्जी तुम अंदाजे लगा लो वो तो अंदाजे ही रह जाएंगे, लेकिन ये याद रहना ये बहुत बड़ी बात है, खुदादाद सलाहियत है ये। और वाकई हम जितनी दाद दें वो कम है। और पैदाइश से 1 साल पहले से लेकर अब तक तमाम डेट्स का आप बता दें कि दिन ये था। हाँ। और मतलब क्या बात है आपकी। हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे टैलेंट से जो है हमारी भी मुलाकात हो गई। अब बात करेंगे मुआशी महाज की, मईशत की कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान गुज़श्ता कई दहाइयों से बतदरीज बढ़ते हुए तजारती खसारे का शिकार रहा है, मगर अब बरामदात और दरामदात का तवाज़ुन इतना बिगड़ गया है कि तजारती खसारा भयानक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। पहले हमने देखा था कुछ बेहतरी भी आ रही थी, बिल्कुल, लेकिन अब हम अगर देखें सिर्फ 2 माह के दौरान तजारती खसारा ख़तरनाक हद तक $7.33 बिलियन हो चुका है। और अबूरी अदाद-ओ-शुमार से ज़ाहिर होता है कि तजारती खसारे में उल्टा रुझान मुसलसल दूसरे माह में भी देखा गया। और इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक बढ़ता हुआ जो मतलब दरामदी माली साल 2022 में करंट अकाउंट जो है वो $10 अरब तक पहुँच सकता है। और वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद का कहना है कि वो बढ़ती हुई बरामदात का जायज़ा ले रहे हैं। बिल्कुल, और उनका दावा यह है कि ज़्यादातर दरामदात जो है वो खाम माल और कैपिटल सामान पर मुश्तमिल है। ये सारी सूरत हाल है हमारी इस वक्त मईशत की, और इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिद्दीकी साहब, सिर्फ 2 माह के दौरान अगर देखा जाए तो तजारती खसारा ख़तरनाक हद तक $7.33 बिलियन हो चुका है। इस इजाफे की वजह क्या और ये कितना अलार्मिंग भी है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है वो मईशत को बहुत ही कमज़ोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर 2 महीने में $7.3 अरब का ट्रेड डेफिसिट होता है, और जबकि पिछले साल जो है $30 बिलियन से ज़्यादा था, इसका मतलब ये है कि 14 महीने में हमने $38 बिलियन का तजारती खसारा दिखा दिया। ऐसा लगता है ये तो हम 2020 की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। तो बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत ने ताजरों को, सनतकारों को इतनी कंसेशंस दे दिए हैं तो कि वो बेतहाशा इंपोर्ट्स कर रहे हैं, और रेमिटेंसेस भी आ रही हैं 111 सबसेक्शन 4 से, मगर बरामदात नहीं बढ़ रही। हालांकि रुपए की कदर में पिछले 3 महीने में $14 फी डॉलर की कमी हुई है। ये कोई मामूली कमी नहीं है कि आप मई से अब तक $14 फी डॉलर कमी हो रही है। तो मैं जो बात आपने जो अलार्म रेस किया है वो सही है। तो मैं सिर्फ एक फिगर बता दूं कि हम किधर जा रहे हैं, वो आपको अंदाजा हो जाएगा जी। यानी अगर ये देखें इस हुकूमत के 3 साल में जो हमारे मजमूई कर्जों और जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है वो है 18,900 अरब रुपया, ये इजाफा हुआ है। लेकिन आज़ादी के 66 साल के बाद 30 जून 2013 को हमारे मजमूई कर्जे थे 16,700। तो जितने हमने 66 वर्षों में कर्जे इकट्ठे किए थे उससे ज़्यादा तो इजाफा हो गया। अब ये है 48,970। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हुकूमत को मेरे ख्याल से ये लीपापोती की मईशत छोड़ के ये जो संगीन सूरत हाल है, हम तो चंद $100 मिलियन के लिए IMF के पास भागते हैं, तो हम क्या अपने कितनी कमज़ोर बुनियादों पर कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान में IMF ने हमें $4.2 अरब इजाफी पैसे दे दिए हैं पेंडेमिक की वजह से, $4.2 बिलियन। G20 ने कहा है कि ये आप अपने कर्जे जो हैं ये अभी फिलहाल वापस ना करें, बाद में कर दें, वो भी मोहलत। तो इतनी सारी चीज़ों के मिलने के बाद अगर आप जो है लिबरल इंपोर्ट्स करते चले जाते हैं और बरामदात को, ये जो गलती हो रही है कि हमारा एम्फेसिस जो है वो है रेमिटेंसेस के ऊपर, हमारा एम्फेसिस बरामदात पर नहीं है। और रेमिटेंसेस जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 70% तो 4 मुल्कों से है, और ये कारकुनों की तफसीलात के नाम पर बड़ी बड़ी रेमिटेंसेज आ रही हैं, जिसको हम 111(4) इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन दे रहे हैं। तो ये मईशत को इतनी कमज़ोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, खौफ इस्तेमारी ताकतें, हम आफ्टरऑल जौहरी क़ुव्वत हैं, और FATF जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस खित्ते में बनने जा रही है। आज आपने देखा कि तालिबान ने खुल के कहा है, जो मैंने आपको पहले कहा था कि चाइना को हम बड़े पैमाने पे इनवाइट करेंगे। अब चाइना यहाँ है तो हम तो खित्ते में इतनी ज़बरदस्त सिचुएशन में जा रहे हैं कि जो है चाइना यहाँ पे आ रहा है, CPEC यहाँ है, वेस्ट एशियाई
करते हैं, तो हमें तो आपको इस वक्त अपनी मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करना। ठीक है सिद्दीकी साहब, ये भी फरमा दीजिएगा, ये बात कितनी दुरुस्त है कि इंपोर्ट्स बढ़ने की बड़ी वजह एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए जो मशीनरी दरामद की जा रही है वो है, और इसका तो लॉन्ग टर्म फायदा होगा एक्सपोर्ट्स में? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। एक हिस्सा है, आप तो खाने पीने की चीजें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, लग्जोरियस आइटम्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अब देखिए, तो अगर ऐसा नहीं है, बेसिकली इतने ज्यादा आपने कंसेशन दे दिए हैं कि 2000 अरब रुपए का पैकेज दे दिया है। और एक और गलती जो की है हुकूमत ने कि वो जो हम कर्जे दे रहे हैं वो बहुत कम शरह सूद पे दे रहे हैं, यानी डिस्काउंट रेट आपका जो है वो 7% है, अफराद ज़र जो है 8.4% है। तो जब आप लोगों को सस्ते कर्जे देंगे तो उसकी वजह से तामीराती सेक्टर कहेंगे कि आप काला धन लगा दें, तो बिजनेस एक्टिविटी आर्जी तौर पर बढ़ रही है, मगर वो बेसाखी से बढ़ रही है। ये बेसाखी है, वो यानी पायदार बुनियाद नहीं है। तो ये कहना है कि ये मशीनरी आ रही है, रॉ मटेरियल ये सही नहीं है, वो भी आई है, जरूर आई है, लेकिन बड़ा हिस्सा अगर आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, लग्जोरियस आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं, मोबाइल्स गैर जरूरी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए लिस्ट सामने करें कि भाई ये आइटम्स हमें कम करने हैं, इसलिए कि बरामदात तो आपकी बड़ी नहीं है। देखिए, हमें इस हुकूमत के दौर में अगर आपका डॉलर 44 रुपए गिरा है, तो इतने जबरदस्त जो हो रहे हैं, तो आप $9.5 अरब की आपकी रेमिटेंसेस बढ़ी 3 साल में, बरामदात $2 अरब बढ़ी। तो ये ट्रेंड है, ये गलत है। कोई भी अगर खुदा न खास्ता, ठीक है, इस ट्रेंड को आप गलत समझ रहे हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं, मईशत के हवाले से जो फैसले हो रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा ये आपने जाना। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।